Good morning, students. Today we will do chapter 12, that is of construction. Okay, in this chapter we will construct quadrilateral. We are four sides in worksheet 1. We will construct quadrilateral in which four side and one diagonal is given. Okay, students, look here. I am taking one statement, not from the book. Construction of a quadrilateral in which sides, four side and one diagonal is given. First of all, we will make a rough sketch. Rough sketch will help you. Without measuring, आप मेजर करके नहीं बनाओगे रफ स्केच. सिंपली एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दोगे और उसके ऊपर ये जो मेजरमेंट गिवन है वो आप राइट कर लोगे. अगर रफ स्केच बना लेते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन बनाने में इजी हो जाता है, क्योंकि आप वहां से आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं. ओके, तो अब हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे. एक सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. ए बी 7 सेंटीमीटर, तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे. ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड वी विल राइट हियर 7 सेंटीमीटर. बेटा साथ साथ आप राइट भी करोगे और यहाँ स्टेप्स भी राइट करोगे जैसे मैं लिख रही हूँ. स्टेप्स आपने पेन से लिखने हैं और कंस्ट्रक्शन आपने पेंसिल से करनी है. क्लियर. नाउ बी पॉइंट से आप क्या, बीसी है ना, बीसी 6 सेंटीमीटर, तो बी पॉइंट पे आप कंपास रखोगे और 6 सेंटीमीटर ओपन करोगे, एक आर्क लगा लोगे. एक आपको एसी गिवन है, एसी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ए पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगा ली 8 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास. ओके, ठीक है. अब ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, व्हाट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट सी. सो वी विल ज्वाइन बी सी एंड AC, दोनों को ज्वाइन कर देंगे. अभी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी. और BC कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो यू विल राइट हियर 6 सेंटीमीटर. और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई. क्लियर दिस. अब हमें क्या पॉइंट चाहिए, D पॉइंट. अब D पॉइंट हमारे को कहाँ से मिलेगा, A से एक आर्क लगाएंगे और एक पॉइंट C से. दोनों से अगर हम आर्क लगाएंगे तो हमारे पास D पॉइंट आ जाएगा ना. ओके बच्चे, तो आप क्या करोगे, आपको गिवन है, क्या गिवन है, AC 8 सेंटीमीटर, और सॉरी BD तो नहीं गिवन ना, CD गिवन है 8 सेंटीमीटर, C से 8 सेंटीमीटर आर्क लगा लेंगे. और एक आपको AD गिवन है, तो A पॉइंट पे कंपास रख के 7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, एक आर्क लगा लेंगे. ठीक है, क्लियर दिस. ओके स्टूडेंट, अब ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, D पॉइंट आ गया. D पॉइंट आ गया ना. ठीक है, तो इस पॉइंट का नेम हम क्या रख देंगे, D. ओके, और हम ज्वाइन कर देंगे. नाउ वी विल ज्वाइन, name the intersecting point D. now join CD and AD. बेटे बुक में भी आपको steps of construction दिए हुए हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी steps राइट कर सकते हैं. ठीक है, बट आपको सभी स्टेप्स राइट करने हैं. ये 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ मार्क जरूर करना है जितने भी सेंटीमीटर है. इन दिस वे यू विल गेट अ क्वाड्रिलेटर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बच्चे we will do second worksheet, construct a quadrilateral in which 3 sides and 2 diagonals are given. Here I am also taking one statement from my on side, not from the book. Okay, in first of all क्या करेंगे बच्चे, हम रफ स्केच बनाएंगे. ठीक है, तो रफ स्केच बनाते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटर, और जिसमें सभी मेजरमेंट मार्क कर देंगे ताकि हमें आगे नेक्स्ट हमें कंस्ट्रक्शन बनाने में इजी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा. रफ स्केच का मतलब ये होता है कि विदाउट मेजरमेंट आपने राइट करना है, सिर्फ उसके ऊपर मेजरमेंट राइट करना है, स्केल से मेजर करके नहीं बनाना ये. ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या लेंगे, 7 सेंटीमीटर. AB गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ले लिया हमने. ठीक है, अब हमारे पास A पॉइंट भी आ गया, B पॉइंट भी. अब हमारा सेकंड टारगेट क्या चाहिए हमें, C पॉइंट. C पॉइंट कहाँ से आएगा, जैसे लास्ट वर्कशीट में किया है. B पॉइंट पे एक कंपास रखोगे, 6 सेंटीमीटर लोगे, तो और C पॉइंट और कहाँ से आएगा, एक A पे रखोगे और एक B पे. B और A पे दोनों पे अगर आप कंपास रख के आर्क लगाओगे तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा. AC कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो आप कंपास कितनी ओपन करोगे, 8 सेंटीमीटर. R रेडियस मीन्स open the compass this much. okay, both the point intersect at point C. तो इस पॉइंट का नेम हम क्या मार्क कर देंगे, C पॉइंट. ओके, अब C पॉइंट मिल गया. नाउ वी विल ज्वाइन BC एंड AC. अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और यहाँ आप मार्क जरूर करोगे, राइट जरूर करोगे. ये 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ राइट करोगे 7, ये 6 है तो यहाँ क्या राइट करोगे 6, ये 8 है तो क्या राइट करेंगे 8 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर दिस. नाउ अब हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, D पॉइंट चाहिए ना. D पॉइंट कहाँ से मिलेगा, एक आप B पॉइंट से आर्क लगाओगे
कहाँ से लगाओगे एक आर्क? बी पॉइंट से, और एक कहाँ से लगाओगे? सी से। तो सी से कितने हैं? 7 सेंटीमीटर आर्क लगा दोगे। और बी डी दिया हुआ है आपको, तो बी डी कितना है वो भी आप आर्क लगा दोगे 10 सेंटीमीटर। बी कितने ओपन करोगे? 10 सेंटीमीटर, और एक आर्क लगा दोगे बी से। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? डी पॉइंट। हम मार्क कर देंगे इस पॉइंट को। इस पॉइंट को हम क्या मार्क करेंगे? ये जो दोनों आर्क मिल रही हैं इसको हम डी पॉइंट मार्क कर देंगे। ओके, अब हम ज्वाइन कर लेंगे जिस इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत है। एक तो सी डी को ज्वाइन करेंगे, सी और डी को ज्वाइन करेंगे, और ए और डी को भी ज्वाइन करेंगे, और बी डी को भी। ठीक है बच्चे। और एक चीज़ और बतानी है बच्चे, फर्स्ट वर्कशीट में कई बार वो सेकंड डायगोनल की मेजरमेंट भी पूछता है, तो आप मेजर करके लिख दोगे। जो भी पूछे क्वेश्चन भी आपको ये मेजर करना है, तो आप उसको क्या करोगे? हाँ जी बच्चे, मैं ये कह रही थी ना, जो भी कुछ मेज़र करना है, जैसे कि वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी वो कह रहे हैं कि ये चीज़ मेज़र करो, और आप राइट करो, मेज़र डायगोनल बोल रहा है, या वो बोल रहा है कि कोई भी चीज़ आपको मेज़र करनी है तो आप मेज़र करके राइट करोगे। जबकि सेकंड में कह रहा है कि वो प्रोटेक्टर का यूज़ करके आप इसको राइट करिए, तो आप वो राइट करोगे, एंगल राइट करोगे। लाइक जैसे कि हमने क्वाड्रिलेटर बनाई थी, तो उसमें हमने ये एंगल मेज़र किया था, तो आप एंगल मेज़र कर लोगे। ठीक है, सॉरी, हमने इस क्वाड्रिलेटर में क्या किया था? एंगल मेज़र किया था ना। तो आप उस सॉरी, हमने क्वाड्रिलेटर बनाई थी फर्स्ट वर्कशीट में, तो जैसे कि ये कह रहा है कि ये वाला डायगोनल मेज़र करो, तो अब हम क्या करेंगे? ये डायगोनल, ये हमारी कंस्ट्रक्शन तो बन गई है, अब उसके ऊपर हमें क्या कह रहा था कि वो डायगोनल मेज़र करो। तो ये मैं आपको थोड़ा सा रिपीट दिखा रही हूँ। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ये डायगोनल मेज़र करो, तो अब हम क्या कर लेंगे? इस डायगोनल को मेज़र भी कर देंगे इस तरह से। और सॉरी, डायगोनल को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास की बजाय अगर आप डिवाइडर का यूज़ कर लोगे तो बेटर रहेगा। आप डिवाइडर से पहले ये दोनों पॉइंट्स मेज़र कर लीजिए, दोनों पॉइंट पे डिवाइडर रखिए, और फिर उस डिवाइडर को स्केल पे रखोगे तो आप मेज़र कर लोगे। अगर सपोज करो वो कोई एंगल बोल रहा है, लाइक कह रहा है ये एंगल मेज़र करो, और सपोज करता है वो कहता है ये एंगल मेज़र करो, तो एंगल किससे मेज़र करोगे? डी से, प्रोटेक्टर से मेज़र करके आप राइट कर दोगे। ठीक है, इन दिस वे आप वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 दोनों ही कंप्लीट करोगे। क्लियर दिस? ओके, हैव अ नाइस डे।